वरना पॉज करना। सबसे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। आज तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी तुम्हारा आखिरी 2 क्लास में खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद तुम्हारा टेस्ट है। इलेक्ट्रो नहीं इलेक्ट्रो सॉल्यूशन एल्कोहल एनोड। सारे चैप्टर्स का टेस्ट लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि प्रीवियस भी बच्चों को याद रहे। हमें ये अच्छा लगता है। क्लास टीचर ओरिएंटेड रखनी है स्टूडेंट ओरिएंटेड का नंबर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे स्टूडेंट ओरिएंटेड क्लास में नंबर नहीं आएंगे। तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है कि कैसे नंबर आएंगे मुझे। वही तो पूछ रहा हूँ। लिसन और एक बार केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा तो हम पूरा फिजिकल, ये तो शुक्र मनाओ मैंने एक चैप्टर का तो नाम ही नहीं लिया अभी। डीएनए ब्लॉक है ना, वो भी आएगा। देखो क्लास, Q का फॉर्मूला है I into T। हमारा करंट कितना एम्पियर है 9। टाइम कितना आ रहा है, दिया कितना था 10 मिनट्स। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल मल्टीप्लाई करके 900 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 900 कूलम करंट, 900 कूलम चार्ज दिया है हमने कॉपर को, कॉपर इलेक्ट्रोड को। तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। जल्दी से कॉपर की रिएक्शन लिखो क्या होती है। कॉपर हमेशा रिडक्शन करता है, नहीं भी याद है रिडक्शन ऑक्सीडेशन करता है तो छोड़ दो। चार्ज तो याद है कम से कम कॉपर पे कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा कॉपर के लिए, ये तो पता है कितने। तो आप ध्यान से देखो 2 into एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96500, 2 का चार्ज होता है 2 into 96500 कूलम कैन डिपोजिट। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, इससे कितना कॉपर डिपोजिट हो रहा है। कैन डिपोजिटेड 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ये इसका एटॉमिक मास है। बोलो तो आपके 900 कूलम चार्ज पे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया। द आंसर इज इन ग्राम्स। कौन बना कर रहे हो, कोई बात नहीं। ये भी नहीं समझ आया क्यों। इसके बाद यहाँ पर ये ध्यान रखना कि कोई भी एटम जिसके लिए पूछा हुआ उस पे चार्ज कितना आता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो 2 है इसका ऑक्सीडेशन, +2 या -2 में 2 इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है। 2 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, इतने चार्ज से कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, बस एक ना, तो एक का एटॉमिक मास रख दिया। 900 कूलम से कितना होगा, इसको इससे डिवाइड किया, 900 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे बोल लो कुछ नहीं करना। मैं थोड़ा समझा रही हूँ, तुम लोग को अभी ना क्लियरली समझ नहीं आ रहा। हमारे पास फैराडे लॉ के क्वेश्चंस में हम 2 रिलेशन कर रहे हैं, चार्ज और मास में रिलेशन चल रहा है। इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा हुआ था मास, तुम्हें चार्ज ना देके करंट और टेम्परेचर दे रही हो, टाइम दे रही हो टेम्परेचर के लिए। पर इस वाले क्वेश्चन में तुमसे पूछा हुआ है हाउ मेनी कूलम्स यानी चार्ज, और कितना मास दिया है 50 ग्राम एल्यूमिनियम। आपको जो भी कुछ दिया हो सबसे पहले स्टैंडर्ड पता होना चाहिए आपको। स्टैंडर्ड का मतलब जो भी एलिमेंट है उसमें कितनी चार्ज, कितना उसके ऊपर आयनिक चार्ज है, कितना आयनिक चार्ज है, कितना उसके ऊपर +-2 का चार्ज है, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन का उसमें आपके पास रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन है उसको 96500 से मल्टीप्लाई करो और सामने उस एटम का एटॉमिक मास रख दो। कुछ ऐसा ही करने वाली हूं मैं, ध्यान से देखना। एल्यूमिनियम पे पूरी क्लास को पता है +3 होता है ना। तो क्या लिखेंगे 3 × 96500 कूलम ऑफ एल्यूमिनियम। कितना होता है इसका एटॉमिक मास, जल्दी बताओ। डिपॉजिटेड एल्यूमिनियम 50 ग्राम। 50 तो पूछा है यार, 50 कहां से आ जाएगा तुम्हारे पास। नहीं 50 पूछा है, हाँ जल्दी बताओ। 36 नहीं, जल्दी बोलो। हाँ 26 पॉइंट समथिंग होता है, 27 लिख सकते हैं। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। पीरियोडिक टेबल काम आ गई तुम्हें, हाँ चलो गुड। अच्छा देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है, जल्दी बोलो।
चार्ज। तो हम चार्ज निकालना है, चार्ज को हम राइट साइड पे लिखते हैं, मास को यहाँ लिखते हैं। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपोजिटेड बाय 3 मल्टीप्लाई 96500 कूलॉम। ठीक है, तो बच्चों आपसे कितने ग्राम की बात हो रही है? तो बस ठीक है, पहले 1 का निकाल लूं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, ये कूलॉम आ जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? करिए नोट बेटा। तीनों पार्ट्स मैं ही सॉल्व करा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखो, और इन तीनों में से भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 1 मोल ऑफ H2 से O2 बन रहा है। देखो ध्यान से देखना बच्चों, फर्स्ट पार्ट H2O से बनाना है O2। पहले तो रिएक्शन लिखना सीखो। O2 है, दैट मींस वी नीड टू डबल दिस। ठीक है, और ये रिएक्शन नहीं अगर आप लोगों को लिखना आता तो लर्न कर लेना H2O से O2 वाला। हाउ मेनी H आर देयर? 4H प्लस जाएंगे। दीदी why are you writing H प्लस? क्योंकि आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, 1 मोल ऑफ H2O के पहले लिखा है, पढ़ो, लिखा है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2 लिखा है? नहीं लिखा? उसके बाद वाले में रिडक्शन लिखा था। हाँ, तो ये इसमें ऑक्सीडेशन बोल रहे होंगे, अब लिख लो। और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 4। हमें बस क्या निकालना है? चार्ज। पर चार्ज कितने मोल का निकालना है बेटा? 2 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 मोल से कितने आएंगे? चार्ज 1 मोल फॉर H2O कितना आएगा? 1 into 96। Why I am sorry 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। 1 मोल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? अगर 2 मोल से 4 निकल रहे हैं तो 1 मोल से 2 इलेक्ट्रॉन। साहिल बोर्ड पे देखो बेटा, आंसर आएगा ये। सेकंड पार्ट क्या है? रिडक्शन ऑफ MnO4 -2। MnO4 माइनस से तो बौखलाए हुए क्यों बोल रहे हो? MnO4 माइनस ही है ना, कंफर्म। MnO4 माइनस से जा रहा है Mn प्लस, देयर इज रिडक्शन, दैट मींस इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। कितने गेन होंगे अभी चार्ज निकाल के पता चलेगा। इधर चार्ज कितना है? 2 प्लस। यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करो कितना आएगा? प्लस x। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -8, क्योंकि एक का होता है -2 प्लस 8 कितना आया? प्लस का 7। बोलो। और +7 से +2 गए तो आपको यहाँ पर ऐड करने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 में से 5 माइनस होगा। माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। तो बस यहाँ पे चार्ज कितना आया? सिंपल 5 into 96500 कूलॉम। थर्ड पार्ट में क्या था? ऑक्सीडेशन ऑफ FeO2। ऑक्सीडेशन ऑफ, अच्छा मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों रखे? क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन में यहाँ क्यों लिखी? क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट में निकल जाना। FeO2 Fe2O2 FeO2 है। FeO2 है? Fe वही है यार। आयरन पे चार्ज पता लगाओ कितना है और हैंड रेस करो। व्हाट इज द चार्ज ऑफ आयरन? ऐसे ही बोल दो। -2 इसका, +2 यस, इसका 2x -3, 2x -6 +6 और 2 से डिवाइड होगा +3। चार्ज निकालना किसको नहीं आ रहा वो बता दो प्लीज। जिसको भी नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, बेखौफ हाथ को खड़ा कर दे, कोई बात नहीं। और किसी को कोई बात नहीं। जिस पे भी देखो नहीं आता ना तो एक सीख लो, वरना बिना चार्ज के तुम क्या कर पाओगे? क्वेश्चन समझ भी आ गया तो। ऑक्सीजन का चार्ज पता होना चाहिए और
जिनको चार्जेस की नॉलेज नहीं है, क्लास 11 के रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, किसी भी बच्चे से ले लेना, मैंने रूल्स लिखवाए थे तो मैंने काफियों के चार्जेस बता रखे हैं इनके ये लेने। तो ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है बेटा, जिसका चार्ज कैलकुलेट करना है x, ये -2 इज इक्वल टू, मैं 0 क्यों लिखा, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पर अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है, जैसे ये वाला केस में Mn का x, ऑक्सीजन का -2 into 4 इज इक्वल टू -1 रखना है। तो मेरे पास x कितना आया बच्चा, -8 उधर जाके +8, 7 आ गया चार्ज, 7 लिखा है। FeO को देखो, Fe का x प्लस ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया, +2। Fe2O3 में आयरन का x मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0, -2 into 3 उधर जाके +6 हो जाएगा और x आ जाएगा +3। अब बच्चों ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा +2 से +3 जा रहा है, हमेशा इलेक्ट्रॉन उधर ऐड होते हैं जहां चार्ज ज्यादा होता है। +3 को +2 बनाने में कितना माइनस करना पड़ेगा, 1, तो 1 हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड, देखिए आप तो ऐड कर रहे हो, माइनस थोड़ी कर रहे हो। बच्चों मैं प्लस का साइन तो यहाँ लिख रही हूँ, पर एक्चुअली में चार्ज माइनस हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1। तो बस यहाँ पे चार्ज कितना आया, चलो पॉज कर दो। कितने बच्चों को समझ आ गया क्वेश्चन से, 0 आया, मुझे लगा इसने बोला इसका आंसर 0 है, सुन लिया इसने, कल से इसके ग्रह खराब है। Fe3 प्लस से Fe2 प्लस जा रहा है, हाँ, तो ऑब्वियसली वी विल ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू दिस साइड, जहां चार्ज ज्यादा होता है वहां हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। 3 मोल्स है तो सब कुछ हमें 3 करना पड़ेगा, एंड हमारा चार्ज हो गया 3 × 96500 कूलम। बस करंट हमें दे रखा है 2 एम्पियर, करना क्या था हमें, I = Q = I × T, हमें टाइम ही तो निकालना था। What is your Q? 3 × 96500। अबे यार ये भी नहीं हो रहा था तुम लोगों से, मतलब कैसे हो, 2 4 से अब तो हो ही जाएगा, तुम लोगों को सब हो जाएगा अब तो। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, 3 2 6 1 7, 3 24 and 3 4 12 into 144। ये क्यों नहीं आया था तुम्हारा। हमारे पास ना बैटरीज पढ़ने वाले हम लोग, और 2 टाइप्स की बैटरीज होती है बच्चों। सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि सेल कितने टाइप के होते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं सेल 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक, हमने काफी डिटेल्स में पढ़ भी लिया। इलेक्ट्रोलाइटिक वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ उल्टा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें मिलती है केमिकल एनर्जी। बहुत ध्यान से समझेंगे सेल के बारे में। सेल जो हमें आज पढ़ना है, और जो हम लोग पढ़ने वाले डोमेस्टिक सेल्स पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। 2 टाइप के सेल्स होते हैं बच्चों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी दैट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, रिचार्ज नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे आपके घर में रिमोट में लगा हुआ ड्राई सेल है ना, वो अलग बात है, आप उसको मार मार के चार्ज कर देते हो। एवरी इंडियन फैमिली हैज चार्ज्ड देयर रिमोट सेल वंस बीटिंग, हाँ, वो नहीं हुआ तो निकालेंगे, उसको निकालने के बाद फिर रब करेंगे, फिर उसको वापस लगाएंगे, मतलब उसको बिल्कुल एंड तक हम यूज करते हैं, मरते दम तक। चल जाता है फिर सभी का होता है, मेरे घर भी होता है, सब करते हैं लोग। तो भाई ड्राई सेल हम पढ़ेंगे प्राइमरी में, उसके बाद हम पढ़ेंगे मरकरी सेल। मरकरी सेल आपके रिस्ट वॉच में लगा हो, बटन सेल बोलते हैं उसको, देखा होगा ना आपने, कॉइन जैसा सेल होता है छोटा सा, हाँ। उसके बाद आपके पास आएंगे सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स में आपको पढ़ना है लेड स्टोरेज बैटरीज, अपनी कार वाली बैटरी के बारे में पढ़ेंगे कि बैटरी पूरा कैसे काम करती है, हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं, एवरीथिंग यू गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, और फिर आपका ओवर हो जाएगा। ये बुक को तुम्हारी ये पीलिया सुना था, नीलिया क्या हो गया, करना पॉज। The reaction occur only once after the use over the period of time. Battery become dead and cannot be reused again. तो ये बात सभी जानते हैं, ड्राई सेल डेड हो जाता है, कभी भी हम रीयूज नहीं कर सकते। The most familiar example of this type is the dry cell known as, बेटा ये अंडरलाइन करो, it was the scientist who discovered that Leclanche cell
आफ्टर इज डिस्कवर। शुक्र है इनका नाम लेक्लांचे सेल नहीं रखा, वरना हम शॉपकीपर को जाके बोलते भैया एक लेक्लांचे सेल दे दो, तो वो पता नहीं हमें क्या दे देते। Which is used commonly in our transistors, clocks, and the cell consists of zinc container. Can you see in the? I think the diagram is not pretty much good. आप सबको दिख रहा है ऊपर कैथोड है, ग्रेफाइट का एक रॉड बना हुआ है। नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा इस डायग्राम में ना, मुझे इसमें नहीं लिखो 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 मुझे। क्यों ठीक हो जाता है? रुको एक मिनट, वीडियो चल रही है। चलो ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था बस फालतू का, और कुछ नहीं हुआ था। सबसे पहले हमारा एक जिंक का कंटेनर होता है, जिंक कंटेनर, और यही आपका क्या है, एनोड, नेगेटिव। ऊपर ये आपकी आयरन की एक रॉड लगी हुई है, आयरन कैरियर, ग्रेफाइट। यहाँ पे सॉल्यूशन जो फिल है उनके बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा फटाफट से। दिस इज योर ग्रेफाइट यानी कार्बन की रॉड, पॉजिटिव है ये क्योंकि ये क्या है, कैथोड। ये एनोड है, ये ऊपर कैथोड है, इस तरीके से अरेंज रहता है। यहाँ पे है MnO2 प्लस कार्बन, और इधर होता है मॉइस्ट अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट। बहुत ध्यान से देखना होता क्या है। सबसे पहले एनोड पे आपका जो जिंक है ना, वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। आपका NH4+ क्यों है, तो ये अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में, जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो कौन होता है, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, और ये आ रहा है MnO2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल करना पड़ेगा मुझे, कन्वर्ट हो जाएगा MnOOH में। MnOOH कहां से आ गया, ये H इसने ले लिया यहां से, और ये जो NH4+ दिख रहे हैं ना, प्लस, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके NH3 में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस कैसे खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन ने खत्म किया, एक H कहां चला गया, इसने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है, ये एनोड की रिएक्शन है, ये कैथोड की रिएक्शन है। बच्चों ध्यान से सुनना, आपके इस सेल के बाहर भी एक कवरिंग होती है, ये एक और कवरिंग है, ये स्टील की कवरिंग होती है या मेटल की कवरिंग होती है, और आपका जो सेल का ऊपर एक पॉइंट नहीं निकला हुआ होता सेल के ऊपर, है ना, जिसको आप रब करते हो, तो जहाँ जो साइड स्प्रिंग वाली साइड नहीं लगती, दूसरी तरफ लगती है, वो यही है आपका कैथोड ही होता है। ठीक है, इसको अब कभी कभार ये होता है, दोबारा पहले समझो। सबसे पहले क्या होता है, जैसे जैसे हमारा सेल काम करने लगेगा तो ना इस जिंक कंटेनर में होल होने लगेंगे, और ये होल होगा तो हमारा जो अंदर का लिक्विड है वो नीचे लीक कर सकता है, लीक ना करे इसलिए इसको बंद करते हैं स्टील के कंटेनर में। दूसरा, हमारा सेल कंज्यूम नहीं भी करते ना तो भी एक्सपायर हो जाता है, रखे रखे होता है। वो क्यों होगा, ये रखे रखे एक्सपायर क्यों हो जाएगा, लीक नहीं हो जाता, सोचो, व्हाई इट इज बीइंग एक्सपायर, कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा हो रहा है ना। सुनो, ये जो जिंक का कंटेनर है ना, ये अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट कर जाता है, और ये अमोनियम आयन से रिएक्ट करके बनाता है ZnNH3 ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इसीलिए इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, इसलिए इसकी एक एक्सपायरी डेट है। तो अगर आप इसको लंबे समय तक रखोगे तो वो जिंक कंटेनर ही
कंबाइन हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी सेल्स होते हैं उसको टाइमली घर लाके यूज कर लो। आप सोचो 1-2 साल बाद हम यूज कर लेंगे, नया का नया सेल खराब हो गया तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका जिंक का कंटेनर पूरा कंज्यूम हो गया। ये लाइन जो मैंने लिखवाई है आपको नोट्स में नहीं लिखवाई, आप अलग से इसको स्टार डाल के लिख लो। ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है? व्हेन सेल नॉट इन यूज बट it stops as zinc combine with अभी लिख रही हूँ बोर्ड पे, अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो।